क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मुझे लग रहा है कि यार मुझे अपना रूटीन चेकअप, ये होता क्या है, रूटीन चेकअप क्या होता है, एक यंग हाँ, बंदा क्या करे? अच्छा, अगर आप रूटीन चेकअप की बात करेंगे तो उसमें जो, अगर आप पाकिस्तान में जैसे अभी नए स्टैट्स निकले और हमें पता चला है कि पाकिस्तान में द रेट ऑफ डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट. इट इज़ द It is हाईएस्ट. the highest. And before that, it was Middle Eastern countries like UAE, like Kuwait, like Qatar. Because again, like I said, environmental factors, lifestyle factors, dietary, all of these combine. आप एक किसी चीज़ को blame अकेले से नहीं कर सकते. So all of these things combine and cause the disease. और पाकिस्तान में this has लेकिन emerged कुछ to चीज़ें be. ऐसी भी होंगी, ऐसे फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें, उनमें से 2-4 चीज़ें ऐसी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा रेशो को हाई कर रही होंगी. रेशियो को हाई कर जैसे रही कि होंगी. लाइफस्टाइल भी हमारा है, और लाइफस्टाइल होगा, खाना पीना हो गया. खाना पीना हो गया हमारा, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर एक्सपोज टू नॉट ओनली इन द एयर बट इन आवर फूड्स एज वेल. हमारी खाने की जो क्वालिटी, लिटरली अगर आप फार्म से लेके ग्रोसरी स्टोर तक देख लें तो उसमें कितना अप्स एंड डाउन्स हो रहा है. थिंग्स दैट वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट, जब तक हम ज़्यादा जांच करें और पता लगाएं और फिर हमें पता चले कि ओ ये तो इस यहाँ पर ही हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है. Yeah. Because we are just going to the stores and we are just going to the people on the redas and getting our stuff from there, and हम वही पका के खा रहे हैं. So again, lifestyle और timing का एक चीज़, something that I would love to stress about is एक natural हमारा cycle बना हुआ है, where we are up during the day, we are asleep during the night. अब वो I would probably sound like such a big hypocrite at this moment because I am someone who loves staying up at night. I am a night owl. But especially ever since I started working, I cannot because I work in the morning. लेकिन रात को जो बंदे जो बहुत लंबा जागते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप जागोगे, you're busy with something, भले आप किसी से बात कर रहे हो, आप कोई अपना काम कर रहे हो, you will start feeling hungry, you will eat. You eat and then you go to sleep. You are not burning that excess that you have eaten, which you probably did not need. But you're having it because, oh, you're up, I don't have anything else to do. या मुझे And you're भूख लगे, hungry. and you're hungry. You can't, you won't want to entirely fight that in the middle of the night. तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला सकते हैं. उसके बाद हमें कंसिस्टेंट. और ये रूटीन चेकअप्स क्या होता है? तो रूटीन चेकअप्स, आप एक तो आपको, अगर आप रूटीन की बात करें, सो नॉट ऑल ऑफ देम वुड बी रूटीन, पर एक जनरल हेल्थ लेवल, जैसे अगर आपको आपका हार्ट का स्टेटस जानना चाहते हैं, आप अपना ब्लड वर्क जानना चाहते हैं, क्योंकि फटीग एंड एग्जॉस्शन एंड बीइंग टायर्ड इज ऑल्सो समथिंग दैट्स वेरी कॉमनली हैपनिंग, एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज़ लो आयरन लेवल्स. एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लो होता है. सबसे पहले हीमोग्लोबिन लो होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं. आपका विटामिन B12 या आपका फॉलिक एसिड, जो दूसरे मिनरल्स हमारे बॉडी में होते हैं, वो लो हो सकता है, या आपका आयरन लो हो सकता है. उससे आपका हीमोग्लोबिन लो हो सकता है. हीमोग्लोबिन लो होगा तो आपको ज़्यादा फटीग होगी, ज़्यादा एग्जॉस्शन होगी, वेट लॉस होगा. सो अगर आप चीज़ें ये नोटिस कर सकते हैं तो उसके लिए तो सबसे सिंपल टेस्ट आपका एक कंप्लीट ब्लड काउंट होता है. वो आप कराएंगे, आपको पता चलेगा कि आपका ब्लड का क्या सिलसिला है. हाउ इज़ योर ब्लड आपको लुकिंग. ऐसा नहीं लग रहा आप हॉस्पिटल में बैठी हुई हैं? नहीं नहीं हाँ, you're okay, right? आई एम ग्रेट. नहीं नहीं, मेरा हॉस्पिटल में जब मैं होती हूँ ना, आई एम ऑन अ कंप्लीट डिफरेंट, उसमें तो उस वक्त माइंड इज लाइक कंप्लीटली लाइक. अच्छा, और क्या क्या होते हैं, और क्या तो क्या? उसके अलावा आप अपना इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कर सकते हैं. ओह यस. इलेक्ट्रोलाइट्स आर अ गुड टेस्ट टू गेट डन, क्योंकि उसमें आप अपना क्रिएटिनिन, जो आपका मार्कर है आपका किडनी फंक्शन का, तो आपकी किडनीज कितना अच्छा काम कर रही हैं. जैसे आप क्रिएटिनिन, अपना यूरिया, ये 2 चीज़ें होती हैं. अपने पूरे इलेक्ट्रोलाइट पैनल होता है वो एक पूरा टेस्ट सोडियम का. भी होता है इसके अंदर. और उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारी चीज़ें होती मेरी हैं. मम्मी के साथ भी यही हुआ था. और मैं जो आपसे कह रहा था ना कि चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो हमने उसको सीरियस नहीं लिया था. बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था. तो अम्मी को जो है वो अम्मी को वो है, क्या कहते हैं हम, TIA नहीं होता, क्या कहते हैं जिसमें आपको ब्रेन सीजर होता है, एपिलेप्सी, सीजर. एपिलेप्सी. ओके. अम्मी को एपिलेप्सी है और माइनर एपिलेप्सी है. उसके अंदर आई थिंक बहुत स्टेजेस भी होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जी 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 जी, आई एम श्योर. तो उनका ये है कि बहुत टाइम पहले आया होगा, हमें नहीं पता, हमें लगा कि शायद कुछ और बीमारी है ये वो, और हॉस्पिटल लेकर, हॉस्पिटल में भी तो माशाल्लाह से हमारे ऐसा है कि बीमारी कुछ है और बता कुछ रहे हैं. और ये तो था बिल्कुल कि उनको TIA बताया था, जबकि वो था नहीं.
और वो प्राइवेट हॉस्पिटल ही है, और वही प्राइवेट हॉस्पिटल है बाय द वे। अच्छा, वही प्राइवेट हॉस्पिटल बाय द वे, ठीक है। तो हम उन्होंने दवाइयाँ दी, तो ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना अभी। हाँ, तो उन्होंने टीआई बताया कि इस वजह से इनको हुआ था, और बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं, आप चले जाएं। वापस गए, अम्मी बहुत बहुत वीक होती रही। अभी बड़ी बड़ी सैड स्टोरी है, पता है, क्योंकि वो पूरा हफ्ता जो है ना मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ टाइम था, सबसे तकलीफ टाइम। एंड 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट, बहुत ख़र्चा हो रहा है, ख्वार हो रहे हैं ये सब, और उम्मीद के साथ वापस आते हैं, और फिर अम्मी और वीक। आपको वो रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा कि भाई हो क्या रहा है? बहुत वीक। और डॉक्टर ये कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, वीकनेस जो है और बेहतर हो जाएगी, ये टाइम लगता है। वही ना, डॉक्टर जो कहते हैं कि टाइम लगता है, लेकिन टाइम के साथ जो है ना चीज़ें बेहतर होती नहीं दिख रही। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अम्मी को उल्टियाँ हो रही है, ठीक है, अम्मी को उल्टियाँ हो रही है, अम्मी जो भी खा रही है उल्टी हो रही है, खाना नहीं खाया जा रहा, ओके ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने वो दे दिया जो क्या कहते हैं, आपको जो है ना, जो सॉल्ट क्या होता है, वो पानी जो देते हैं, जो रिहाइड्रेशन, ORS टाइप चीज़ है, स्लो ये पिए, ये वो, ठीक है, परफेक्ट। बट तबीयत बेहतर नहीं हो रही, वीकनेस बढ़ जा रही है। अच्छा, उल्टियाँ हो रही हैं कंटिन्यूसली। अब उल्टी उस इतनी ज़्यादा हुई कि दोबारा से हुआ ही है, ठीक है, ब्रेन सीजर। और उसके बाद दोबारा हॉस्पिटल गए तो यही हुआ। हॉस्पिटल का जो मेन डॉक्टर था उसके पास हम लोग प्राइवेटली जाते थे, लंबी हो रही है। अच्छा, इसमें ना पूरे 10 दिन गुजर गए और अभी तक हम लोग किसी को डायग्नोसिस नहीं, किसी और हॉस्पिटल गए नहीं। अब सिचुएशन ये है कि अम्मी का, मुझे तो यही होप थी कि डॉक्टर्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अब हालत डायग्नोस करने का नुकसान चेक करो कि डॉक्टर्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अब अम्मी ने बहुत दिनों पहले मुझसे ख्वाहिश की थी कि मुझे जाना है किसी रेस्टोरेंट, ठीक है, खाना खाने के लिए DHA साइड पर जो समंदर के करीब हमें एक रेस्टोरेंट गया, और हम लोग स्लो अम्मी गई, बैठी, और वहाँ पर ना कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं थी, सीढ़ियाँ चढ़कर जाना था, और वहाँ होता है ब्रेन सीजर प्रॉपर तरीके का। और उनको कुर्सी पे बिठाकर जब मैं नीचे लेकर आया हूँ, वो मैं ही फील कर सकता हूँ कि उस वक्त क्या था, जिस तरह से मैं गाड़ी चला रहा था, क्योंकि अम्मी का BP बहुत हाई था, इट वाज मोर देन 190। एंड मेरे लिए वो मैं परेशान, मैंने बोला अब मैं नहीं जा रहा इस हॉस्पिटल, कोई सीन ही नहीं है, भाड़ में जाए हॉस्पिटल। मैं गया आगा खान हॉस्पिटल, ठीक है, आगा खान हॉस्पिटल गया, उन्होंने उनको एडमिट किया फौरी तौर पे। एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने पहला टेस्ट किया इलेक्ट्रोलाइट्स का, बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि इनका सोडियम कम है, इनका सोडियम बढ़ेगा, ये ठीक हो जाएंगे। 2 दिन, मतलब पता है 10 दिन तक अम्मी ने खाना नहीं खाया था, 10 दिन तक। और अगले दिन अम्मी ने जब खाना खाया ना, तो ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा सुकून ये था कि अम्मी ने खाना खाया, बिल्कुल। और मैं मतलब सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अम्मी खाना खा लें, बस खाना खा लें, वो खाना नहीं खा पा रही। एक तो खाना नहीं भी खा रही, ऊपर से उल्टियाँ भी हो रही। सोचो यार, सोडियम निकल जा रहा है ना, आपका सबसे पहले आपका सोडियम और क्लोराइड, क्योंकि आपके पेट में है क्या, एसिड है, आप कुछ नहीं खाएंगे, आपका एसिड और आता जाएगा, एंड दैट्स गोना कम आउट। सोडियम 135 होता है ना, और उनका था 112। Yes. And she was symptomatic. एक तो ये होता है कि we see a lot of older patients जो literally 70, 80, 85, उनका एक generally ना body का सोडियम एक कम लेवल पे नॉर्मल हो जाता है, वो उनके लिए उनको ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं होती। बट फिट पेशेंट्स जिनको किसी चीज़ की कोई बीमारी नहीं है, वो उनको किसी चीज़ का कोई मर्ज़ नहीं है, उनका सोडियम कम हो जाना, you will get vomiting, you will get dizziness. This is what we call symptomatic केस में आपके सिम्टम्स हो रहे हैं, दिस इज सिम्प्टोमैटिक हाइपोनेट्रीमिया। इसके लिए आपको इलाज फौरी चाहिए, और इसका खतरा भी बहुत ज़्यादा है। एक और अच्छी चीज़ की आगा खान ने, मतलब मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत प्रॉब्लम है उसके साथ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे लिए तो मेरी अम्मी को बचाया उन्होंने, सीधी सी बात है। और एक और चीज़ ये हुई थी कि उन्होंने एक दवाई फिर डायग्नोस की कि ये दवाई जिसकी वजह से सोडियम कम हो रहा है। एंड मैंने बोला ये होता है काम यार, ये होता है पूरा डिटेल के अंदर Exactly. उन्होंने उस दवाई को बंद किया, ठीक है, उन्होंने दूसरी दवाई दी, और फिर चेक किया कि इससे तो कहीं कम नहीं हो रहा, क्योंकि a lot of medications have side effects like that. थोड़े दिन रुकी वो, 4-5 दिन, और फिर खाना भी खा रही हैं, सोडियम भी उनको भी आई थिंक एंटी सीजर मेडिकेशन दे रहे होंगे।
नहीं उस वक्त तो नहीं, उस वक्त नहीं था सिर्फ सोडियम के लिए काम, और बहुत स्लो सोडियम बढ़ाना पड़ता है, एक साथ भी नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि आपका ब्रेन हर्निएट हो जाएगा उससे। एग्जैक्टली, थोड़ी बहुत आप जब रहते हो ना पेशेंट के साथ तो फिर ये हाँ, थोड़ी आप बहुत सीख चीज़ें जाते हो। आपको- हाँ। एग्जैक्टली मेरी बहनों को इश्यूज हैं थायराइड के, मेरे भाइयों को प्रॉब्लम्स थी, तो आप लाइक द होल, इवन दो नॉट एवरीवन इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, पर अगर आप किसी एक चीज मर्ज से गुजर रहे हो, यू लर्न अबाउट और दैट, या आप किसी को देख रहे हो, अल्लाह ना करे कोई Of गुजरे, course. लिटरली हम मेरी तो ये दुआ होती है। बिल्कुल। और वो टाइम जब वो स्लो चीज़ें बेहतर तो होती रही, तो मेरे तो दिल से दुआ निकल रही थी आफन हॉस्पिटल के लिए। और सोचो आप कितना गुस्सा करोगे उस फैसिलिटी पे जहाँ पे आप अपनी किसी बिलवड की जान छोड़ रहे हो, इन देयर हैंड्स, इन देयर केयर, और फिर आपका नतीजा बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ख़राब जा रहा है। मतलब आप डॉक्टर हो ना, आपने डिग्री पढ़ी है, आपने काम किया है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा तो सिंसियरली अपना काम कर लो। नहीं, इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को, बहुत बड़ा नाम है इसमें न्यूरोलॉजी में, कराची में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन है वो, शायद आपने नाम सुना हो। नाम सुना। तो उन्होंने सही तरह से डायग्नोस किया, उन्होंने डिटेल में बात की। एक और भी प्रॉब्लम हुआ था कि जब दवाइयाँ उनकी बढ़ती रहीं और इस तरह से, तो एक और 4 दिन बाद प्रॉब्लम हुआ कि अम्मी बहुत बातें करने लगी। एंड आई वाज शॉक्ड। नहीं, बहुत ज़्यादा बातें करने लाइक लगी। आउट ऑफ नॉर्मल। जी कंटिन्यूसली बातें करने लगी। और ये फिर एक अनयूजुअल चीज़ है आपके लिए, आप इस चीज़ पे ज़रूर अलर्ट होगे। देन अगेन वही तकलीफ कि अल्लाह अब ये कितना टाइम चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है, इट्स नॉट नॉर्मल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 दिन बाद फिर नॉर्मल हो गया था, क्योंकि फिर मुझे डॉक्टर ने समझाया कि आप इनको डांटे नहीं इस चीज़ के ऊपर, या फिर क्योंकि मैं फिर ना मुझे मतलब मैंने बोला अम्मी आप नहीं बोलें, अम्मी क्यों बात कर रही हैं इस बारे में, क्या है पुरानी बातें, कंटिन्यूसली पुरानी बातें चल रही हैं, बहुत पुरानी बातें, बहुत पुरानी, बहुत 30 साल और आप जब 35 साल देखोगे पुरानी कि बातें। किसी बंदे को हॉस्पिटल में देखोगे, यू वुड वांट देम कि ये भाई आराम करें, ये बेहतर हो। मैंने बोला अम्मी नहीं करें, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, उनको बोलने दो जो दिल कर रहा है, लेकिन वो ये दवाई का साइड इफेक्ट है, हम सही कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बॉटम लाइन ये है कि गलत डायग्नोस करना और डिले करना